दोस्तों अगर आप भी अश्विन, कुलदीप यादव और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अश्विन के चमत्कार उनकी जबरदस्त गेंदबाजी के आगे एक ऐसे जेल में फंस गई इंग्लैंड की टीम के आधे दिन के अंदर पूरा मैच ही खत्म हो गया। कैसे 5 दिन के टेस्ट मैच को अश्विन ने एक सेशन में खत्म करके रख दिया, इंग्लैंड को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। आपको दोस्तों उनकी ताबड़तोड़ गेंदबाजी जिसके चलते उन्होंने इंग्लैंड को तो पछाड़ा ही, साथ ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? अश्विन, कुलदीप यादव और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों के टेस्ट सीरीज अपने 5वें टेस्ट मैच के कोई 5वें दिन तक नहीं पहुंचने वाली। इनफैक्ट ये मुकाबला तो तीसरे दिन में ही खत्म कर दिया गया है लगभग। आपको बताया दोस्तों कि इस मुकाबले में जहां भारत की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक थी कि हमारी टीम की तरफ से रोहित का भी शतक देखने को मिला और गिल का भी। इनफैक्ट सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल इन सब ने हाफ सेंचुरीज लगाए थे और अंतिम लम्हों में कुलदीप यादव, बुमराह भी 20 से ज्यादा रन की पारियां खेलकर गए, जिसके चलते हमने पूरे के पूरे 470 रन बनाए थे। यानी कि इंग्लैंड की टीम को मुकाबले में बने रहना है तो पहले 259 रन बनाने थे, उसके बाद भारत को जीतने का टारगेट देना था, या फिर इन्हीं 259 रन के अंदर उन्हें ऑल आउट हो जाना था और भारत को जितवा देना था। वेल वो खुद ऑल आउट हो ना हो, लेकिन अश्विन ने उन्हें अकेले ऑल आउट करने की जरूर ठानी और कहना पड़ेगा कि वो उस प्लान में पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। दोस्तों अश्विन ने आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पहले ही सेशन में बैक टू बैक 3 बड़े विकेट निकाल डाले थे। दोस्तों जैक क्रॉली का नाम तो आपको याद ही होगा, पिछली इनिंग में ही 79 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। इनफैक्ट उनका साथ देने वाले बेन डकेट ये भी बहुत ताबड़तोड़ बैट्समैन है और आज इन दोनों का शिकार रविचंद्र अश्विन ने अकेले ही कर डाला। सबसे पहले बात करते हैं पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद की। इससे पहले कि बेन डकेट कुछ करने के बारे में सोच भी पाते, ये खिलाड़ी अभी 2 रन पर ही था कि रविचंद्र अश्विन इसके मिडिल स्टंप को टारगेट करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों गेंद जाकर ना सीधा विकेट में घुस जाती है, ये खिलाड़ी 2 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। अब बारी थी जैक क्रॉली की, जिन्होंने पिछले ही इनिंग में 80 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों इस बार अश्विन की क्लास के आगे ना ये खिलाड़ी 0 से आगे बढ़ नहीं पाया। ये पूरा वाकया पारी के 6ठे ओवर की 3री गेंद का है। दोस्तों इससे पहले कि ये खिलाड़ी गेंद खेलकर रन बनाने का मौका भी ढूंढता, इन पर इतना प्रेशर बना दिया अश्विन ने कि अपनी जबरदस्त फिरकी गेंदबाजी में इनको फंसाते हुए इनके लेग स्टंप को टारगेट करते हुए पैड पर गेंदें मारी और गेंद स्टंप में भले ही ना लगी हो लेकिन पैड पर बिल्कुल सटीक तरीके से लगी, जिसके बाद इन्हें एक अच्छी खासी अपील के बाद आउट करार दिया गया। दोस्तों अश्विन की जबरदस्त गेंदबाजी से भारत को 2 विकेट मिल गए थे, लेकिन अभी असली पिक्चर आनी बाकी थी। अश्विन ने तो एक और विकेट लेना था और भारत को जिताना था। दोस्तों मैदान में केवल एक खिलाड़ी बचा था, ऑली पॉप। 23 गेंदों में 19 रन 3 चौकों के साथ लगा चुके थे। एक अच्छी खासी शुरुआत टीम को दिलवाना चाह रहे थे इतने विकेट्स के बाद, लेकिन अश्विन के आगे एक ना चली इनकी भी। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने इन्हें फांसते हुए एक ऐसी गेंद डाली कि स्लिप में खड़े जायसवाल के हाथों ये भी कैच आउट हो गए। और दोस्तों जैसे इनका विकेट मिला ना, अश्विन इस पूरी सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और दोस्तों अश्विन तो अश्विन, आगे चलकर कुलदीप यादव ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने की ठान ली और अश्विन के नक्शे कदमों पर चलकर उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। जॉनी बेयरस्टो जो इस सीरीज में अब तक शांत थे, इस मैच में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने लगे। ये खिलाड़ी दोस्तों 31 गेंदों में ही 3 चौके 3 छक्के चढ़कर 40 रन बना चुका था। लेकिन दोस्तों फिर कुलदीप यादव ने पारी की 18वें ओवर की 4थी गेंद पर इनकी हेकड़ी निकालते हुए एक धीमी गति की गेंद पर इनको फांस लिया। गेंद जाकर सीधा पैड पर लगती है और एक अपील के बाद इन्हें भी LBW दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों इस तूफान से अश्विन और कुलदीप ने इंग्लैंड की टीम पर पूरा शिकंजा कस दिया था और 4 विकेट अगर किसी भी टीम के 90 पर हो जाएं 260 को चेस करते हुए तो दोस्तों उनकी सांस हलक में अटक ही जाती है। और जीत किसकी होगी ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अश्विन कुलदीप की गेंदबाजी को 100 में से कितने नंबर देंगे आज आप नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। दोस्तों अश्विन मैदान में हो और रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। रोहित की कप्तानी में अश्विन ने आज कैसे विकेट पर विकेट लेकर इस मैच को खत्म करके रख दिया। अश्विन ने सिंगल हैंडेडली भारत को तो जिताया ही साथ क्या महा रिकॉर्ड बनाया। उनके इस चमत्कारी रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रविचंद्र अश्विन और हार्दिक पांड्या दोनों में ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। 200 टेस्ट मैचेस तो भारत ने सीरीज में बहुत जीते हैं, लेकिन पारी से टेस्ट मैच अब भारतीय क्रिकेट टीम जीत रही है।
आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का अंतिम और 5वां टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में पहले ही भारत की गिरफ्त में आ चुका है। पहले बल्लेबाजी में हमारी टीम ने ताबड़तोड़ तरीके से इंग्लैंड के 218 के खिलाफ रोहित और गिल के शतक ठोके और फिर दोस्तों सरफराज खान से लेकर देवदत्त पडिक्कल, इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल भी 50 लगा कर गए और ये सब कम पड़ जाए तो बुमराह और कुलदीप यादव भी जाते जाते 20-30 रन बना गए, जिसके चलते हमने 450 से ज्यादा रन बनाए और इंग्लैंड को 259 रन की लीड दी, यानी कि उन्हें उतनी लीड तो उतारनी ही थी। उसके बाद एक बड़ा स्कोर भी बनाना था भारत से जीतने के लिए या लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम तो तैयार आई थी और रोहित शर्मा भी कि इस बार इंग्लैंड को पारी से खदेड़ना है, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है जिससे WTC की पॉइंट्स टेबल में तहलका मच जाए। और दोस्तों इस सपने को पूरा किया है आज रविचंद्र अश्विन ने, वो भी अकेले, और इसी दौरान उन्होंने इतने ज्यादा विकेट्स निकाले कि इस सीरीज में तो रिकॉर्ड बनाया ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है। दोस्तों जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को सबसे पहले तो भारत के द्वारा दी गई लीड को उतारना था, लेकिन उतार तो तब पाते ना जब अश्विन के कांटों पर बिछाए गए वो चल पाते। बेन डिकिट, जैक क्रॉली और ऑली पॉप, ये जो टॉप ऑर्डर है इंग्लैंड की टीम का, बड़ा फाइन टॉप ऑर्डर है, लेकिन आज इंग्लैंड की टीम के इसी टॉप ऑर्डर को अश्विन ने अकेले धराशायी कर दिया। सबसे पहले दोस्तों बेन डिकिट को अश्विन 2 रन पर क्लीन बोल्ड करते हैं और उसके बाद नंबर लगता है जैक क्रॉली का 0 पर। जैक क्रॉली को भी इस बार सरफराज खान क्या तो ये खिलाड़ी कैच आउट कराता है, यानी कि जरा सोच कर देखिए 21 पर 2 विकेट तो अश्विन ने अकेले कर दिए थे और तीसरा विकेट ऑली पॉप का रहा। 23 गेंदों में 19 रन बनाने वाले ऑली पॉप भी यशस्वी जायसवाल के द्वारा कैच आउट कराए गए, यानी कि 3 विकेट रविचंद्र अश्विन ने 36 पर अकेले गिरा दिए थे। लेकिन ये 3 भी काफी नहीं थे, उन्हें तो एक और बड़ा विकेट लेना था। आपको पिछले इनिंग में बेन स्टोक्स का प्रदर्शन याद है, 0 पर आउट किए गए थे वो, और इस बार भी 0 पर वो अश्विन के हत्थे चढ़ गए। दोस्तों अश्विन ने 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितनी खतरनाक गेंदबाजी रविचंद्र अश्विन की रही थी। इन्हीं के बलबूते पर दोस्तों 103 पर 5 विकेट हो गए और अभी तो 156 रन बनाने थे, यानी कि 5 विकेट उनके ये भी गिरने थे और भारत का एक पारी से जीतना लगभग कंफर्म सा हो चुका था। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अश्विन ने आगे चलकर एक और विकेट लिया और अपने 5 विकेट पूरे करना एक इतिहास जड़ दिया है, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक कोई भी गेंदबाज भारत की तरफ से नहीं बना पाया। सबसे पहला रिकॉर्ड दोस्तों यही है कि रविचंद्र अश्विन ने अपने 100 टेस्ट मैच खेलते हुए 515 विकेट आज पूरे कर लिए हैं। इसके साथ साथ रविचंद्र अश्विन के नाम एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। और तीसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों रविचंद्र अश्विन इकलौते ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिसके नाम पर 36 5 विकेट के हॉल दर्ज है, मतलब कि 36 बार 5 विकेट लिए हैं, वो भी सिर्फ टेस्ट में। दोस्तों ये है अश्विन और उनकी गेंदबाजी की ताकत। दोस्तों तीसरे दिन ही भारत को जिताकर सबसे ज्यादा विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार 5 विकेट के हॉल लेने के बाद अश्विन ने जैसे ही हमें हारा हुआ मैच जिताया ना, तो वो मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर इस खिलाड़ी ने रोहित शर्मा को लेकर धोनी तक पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर ना शताब के भी दिल में इज्जत अश्विन के लिए 100 गुना बढ़ने वाली है। कैसे अपने परिवार की दिक्कतों का सामना करते हुए भी अश्विन ने भारत को यह मैच जिता दिया। आपको दोस्तों उनके भावुक बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपना समर्पित भी किया और उसके बाद बयान भी दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, अश्विन और पांड्या दोनों में ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मुकाबले को जीतने में और कहकर जीतने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आज न सिर्फ मुकाबला, न सिर्फ सीरीज, बल्कि 5वें टेस्ट मैच को कुछ ऐसे कहकर जीता है ना कि इंग्लैंड की टीम अपनी उम्र भर इस हार को भूल नहीं पाएगी। इस सीरीज को हम पहले से जीत चुके हैं, लेकिन इस मैच को सिग्नेचर स्टाइल में कैसे जीते ये दोस्तों हमें अश्विन ने दिखाया। आपको बता दें कि 5वें टेस्ट मैच में दोस्तों हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के 218 के जवाब में रोहित और गिल का शतक देखा। सरफराज से देवदत्त पडिक्कल एवं जायसवाल भी 50 से ऊपर रन लगाकर गए। कुल मिलाकर हमने 450 से ज्यादा रन बनाए, जिसके लिए दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम को 259 रन की लीड भी मिली और फिर उन्हें टारगेट भी देना था, लेकिन टारगेट देना बहुत दूर की बात है। अश्विन ने उनके रास्ते में एक ऐसी कांटों की सेज बिछाई ना, जिस पर चलते हुए इंग्लैंड की टीम के पैरों का भी बुरा हाल हो गया और उनकी अकड़ को भी उन्होंने तोड़ कर रख दिया, वो भी अकेले। दोस्तों अश्विन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 विकेट अपने नाम किए
अश्विन ने जैक क्रॉली, बेन डकेट, रॉली पॉप जैसे खिलाड़ियों को 0, 2 और 19 पर निपटा दिया था और ये सब कम पड़ गए तो बेन स्टोक्स को भी आउट करने वाले 2 रन पर अश्विन बने। इनफैक्ट बेन फॉक्स जैसे विकेटकीपर बैट्समैन को भी 8 रन पर आउट करने वाले अश्विन ही थे, जिसका नतीजा ये रहा कि दोस्तों इस खिलाड़ी ने 5 विकेट का हॉल लिया। आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई मामूली 5 विकेट का हॉल है, ये इनके टेस्ट करियर का 36वां 5 विकेट का हॉल है और ये किसी भी स्पिनर द्वारा लिया गया आज तक के सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड है।